बच्चों, आज के बाद किसी भी कंपटीशन में संज्ञा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाएगा। जो कंपटीशन हो या एकेडमिक हो, सबके लिए ये जरूरी है संज्ञा होती क्या है और संज्ञा के कितने प्रकार हैं, संज्ञा में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये सब आपको बताएंगे हम। वीडियो लास्ट तक देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आने वाले समय में अच्छे अच्छे कंटेंट डालेंगे जिससे हिंदी से संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम के लिए वो आपका रामबाण साबित होगा। इस तरीके से आइए हम संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा होती क्या है और ये कितने प्रकार की है। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संज्ञा 5 प्रकार की होती है कि 3 प्रकार की होती है हिंदी में, ये भी हम बताएंगे। और मूल रूप से संज्ञाएं क्या होती हैं वो भी बताएंगे और कुछ प्रश्न भी आपको देंगे जिससे आप ये समझ जाएंगे कि संज्ञा होती क्या है और कितनी आसानी से समझ जाएंगे कि जिंदगी में कभी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो कोई भी कंपटीशन होगा उसमें इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऑटोमेटिक आपके समझ में आ जाएगा कि कौन सी संज्ञा है। तो आइए हम संज्ञा के बारे में जानते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कुर्सी, प्रयागराज, बचपन आदि। ये 4-5 वस्तुओं के नाम या व्यक्तियों के नाम हमने बताए। इसमें आप अगर मोहन को लेते हैं तो ये मोहन पर्सनल किसी एक व्यक्ति के नाम को बोधित करता है, इसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कह सकते हैं। कुर्सी एक वस्तु का नाम है जो एक कुर्सी का नहीं बल्कि बहुत सारी कुर्सियों को बोधित कर सकता है। ये जो है ये भाव जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा आपका। प्रयागराज ये स्थान है, स्थान का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जबकि बचपन जो है ये भाववाचक है, ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। फिर आते हैं हम संज्ञा के प्रकार में देखते हैं। मूल रूप से जो हमारे शब्द होते हैं, मूल शब्द रूढ़ और यौगिक और योग रूढ़, उन्हीं के आधार पर, शब्दों के आधार पर संज्ञा के 3 भेद किए गए हैं। रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। अगर रूढ़ संज्ञा की बात करें तो इसमें जैसे हम ऐसे शब्द को लेते हैं जिसमें दूसरे कोई शब्द जोड़े नहीं गए हैं, ऐसे शब्द हमारे जो आते हैं वो रूढ़ संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे आम, नाक, आंख, कान, इस तरीके के जो शब्द हैं जिसमें कोई और दूसरा शब्द ना जुड़ा हो उसे रूढ़ संज्ञा कहेंगे। यौगिक संज्ञाएं जो होती हैं हमेशा 2 शब्दों या 3 शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, ऐसी संज्ञाएं यौगिक संज्ञा कहलाती हैं। जैसे विद्यालय हुआ, हिमालय हुआ या पुस्तकालय, इस तरीके से जो भी शब्द आते हैं जो 2 शब्दों के योग से बने हुए हैं वो यौगिक संज्ञा कहलाती है। योग रूढ़ संज्ञा वो संज्ञाएं होती हैं जो जुड़ी तो होती हैं, 2 शब्दों से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन इनका ये अपना सामान्य अर्थ खो करके किसी विशेष अर्थ में तब्दील हो जाया करती हैं। इस तरीके की संज्ञाएं अगर हम माने, जैसे पंकज है, पंक का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है जल, ज का अर्थ होता है जन्म, अर्थात जिसका जन्म कीचड़ में हुआ है। कीचड़ में होने से तात्पर्य यह है कि उसमें कीड़े भी पैदा होंगे या जलकुंभी भी पैदा होगी या तरह तरह की चीजें पैदा होती हैं, लेकिन सब के लिए पंकज ना इस्तेमाल करके केवल कमल के लिए इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ये योग रूढ़ संज्ञा होती है। इस तरीके से आगे हम जब बढ़ते हैं तो ये मूल शब्दों के आधार पर संज्ञा के प्रकार बताए गए। फिर हिंदी में अगर संज्ञा के प्रकार की बात की जाए तो हिंदी में संज्ञाएं केवल 3 ही होती हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन में कभी कोई पदार्थवाचक और समूहवाचक की भी बात करता है तो उसको भी हम जानेंगे आखिर पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं होती क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा से अर्थ यह है कि किसी एक व्यक्ति का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि राम, मोहन, या इस तरीके से कोई कुत्ता है, अगर उसका नाम टॉनी रख दिया गया तो वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इस तरीके से किसी किताब का नाम, पर्सनली किसी किताब का नाम कुरान या गीता रख दिया गया, वो भी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है। या किसी नदी का नाम रखा गया है गंगा, यमुना, वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हम जब आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञाएं जो होती हैं, व्यक्तिवाचक और भाववाचक को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी संज्ञाएं होती हैं वो सब सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत
अंतर्गत आती हैं। जैसे लड़का कहने से किसी एक लड़के का बोध नहीं होता, बल्कि पूरे विश्व में जितने लड़के हैं लड़के का सभी बोध हो जाता है, तो ऐसी संज्ञाएं जातिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। और भाववाचक संज्ञा की बात करें तो भाववाचक वो संज्ञाएं होती हैं जो दिखाई तो नहीं पड़ती लेकिन महसूस करते हैं, जैसे सुख, दुख, हंसी, रोना, धोना, ये सारी संज्ञाएं जो होती हैं वो क्या हो जाती हैं, भाववाचक संज्ञा कहलाती हैं। बचपन, बुढ़ापा, ये सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। इसी तरीके से पदार्थवाचक बात करते हैं तो जिससे पदार्थ के नामों का बोध हो, जैसे सोना, चांदी, लोहा आदि, ये पदार्थवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। समूहवाचक संज्ञाएं वो होती हैं जो किसी समूह का बोध कराती हैं, जैसे कक्षा, वर्ग या सेना, इस तरीके से समूहवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। लेकिन ये ध्यान देना है कि हिंदी में संज्ञाएं केवल 3 होती हैं। 3 में यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा, ये दोनों संज्ञाओं के अलावा जो जातिवाचक संज्ञा है, इसी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, अर्थात पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं भी आ जाती हैं। लेकिन क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है पदार्थवाचक और समूहवाचक के नाम से पूछा जाता है, इसलिए हमको पदार्थवाचक और समूहवाचक को अच्छे से जानना जरूरी है। आइए हम क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा जिस तरीके से हमने परिभाषा बताई, जिससे किसी भाव का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें राम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बचपन भाववाचक संज्ञा है, लड़का जातिवाचक संज्ञा है, लोहा जो है पदार्थवाचक संज्ञा हुई। इससे हम पता लगा लिए कि बचपन जो है एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यही सही है, यही भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। दूसरा, हम जब क्वेश्चन देखते हैं तो निम्न में से कौन पदार्थवाचक संज्ञा है? जैसे कि पदार्थ नाम से ही बोधित होता है कि किसी पदार्थ का नाम होगा। यहां मोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दुख भाववाचक संज्ञा है, लड़की जातिवाचक संज्ञा है और सोना जो है यही पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। फिर हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, निम्न में कौन योग रूढ़ संज्ञा है? तो योग रूढ़ हमने बताया था यहां पर आपको, जो सामान्य अर्थ को खोकर विशेष अर्थ में तब्दील हो जाता है उसे योग रूढ़ संज्ञा कहते हैं। तो योग रूढ़ संज्ञा में आप देखेंगे सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ विद्यालय, विद्यालय योग रूढ़ संज्ञा है नहीं, ये यौगिक संज्ञा है। नाक जो है ये योग रूढ़ संज्ञा है। और तीसरा आम जो दिया हुआ ये भी रूढ़ संज्ञा है। जो पंकज है यही हमारा योग रूढ़ संज्ञा है। आइए हम चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा किसी एक नाम लेने से पूरे जाति का बोध हो जाए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है राधा, राधा पर्सनली किसी एक लड़की का नाम है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। गंगा किसी एक पर्सनल नदी का नाम है, जो गंगा है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और सुख जो है किसी भाव का नाम है, इसलिए सुख भाववाचक संज्ञा हुई। और सेना इसमें दिया हुआ है, सेना क्या है? यही हमारा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी आ रहा है। देखिए जब संज्ञा के 3 प्रकार के भेद में देखेंगे तो ये आपका जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञाओं को छोड़ दिया जाए, इसके अतिरिक्त जितनी भी संज्ञाएं बचती हैं सारी की सारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाती हैं। लेकिन जब कंपटीशन में एग्जाम में पूछे जाते हैं तो वहां पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञाएं भी पूछी जाती हैं। इस तरीके से आपको पदार्थवाचक और समूहवाचक संज्ञा को भी जानना जरूरी है।